श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और दोस्तों पंडित जी द्वारा बताया गया चैत्र नवरात्रि में किया जाने वाला 5वें दिन का एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है जो कि सभी माताओं बहनों को जरूर सुनना चाहिए उनके बच्चों के लिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कई सारे लोगों के घर में लोग परेशान होते हैं कि उनके लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है या उनकी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोगों के घर में भी कुछ ऐसी ही परेशानी चल रही है तो इन चैत्र नवरात्रों के 5वें दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया है। ये मौके बार बार नहीं आते हैं और इस मौके पर अगर आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हो तो निश्चित सी बात है जिस भी व्यक्ति के लिए या जिस भी लड़के या लड़की के लिए आप ये वाला उपाय करोगे उसका विवाह 3 महीने के अंदर पक्का होगा। और ऐसा ही पक्का नहीं होगा, वो ऐसी जगह पक्का होगा जहां पर उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, वो भी भगवान शिव जी के आशीर्वाद से, क्योंकि आपने भगवान शिव जी का उपाय किया है उन विवाह के लिए, उस बच्चे या बच्ची के विवाह के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे दोस्त स्वस्तिक वाला उपाय जो कि आप लोगों को जरूर ध्यान से सुनना है अपने बच्चे या बच्ची के लिए। विशेष रूप से माताएं बहनें इस उपाय को जरूर सुने क्योंकि माताओं बहनों को इस उपाय को अच्छे से समझना है और उन्हें अपने बच्चों को बताना है, क्योंकि बच्चों को अपने हाथों से इस वाले उपाय को करना है, ना कि माताओं बहनों को करना है। माताओं बहनों को अच्छे से समझकर अपने बच्चों को इस उपाय को समझाना है ताकि वह इस उपाय को अच्छे से कर सके और उनका विवाह 3 महीने के अंदर पक्का हो सके। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आती है कि इस उपाय को हमें किस दिन करना है, किस समय करना है, किसको करना है, ये बात हम लोग समझ लेते हैं। देखिए समय तो आप लोगों को हमने बता दिया, मतलब किस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। चैत्र नवरात्रि का जो 5वां दिन होगा, चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन कब होगा? देखो चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हुई है? 9 अप्रैल से। ठीक है, तो 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल का जो दिन रहेगा, 13 अप्रैल 2024 का दिन, ये रहेगा चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि, मतलब चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन। तो 13 अप्रैल को ही आप लोगों को ये मतलब दो स्वस्तिक वाला उपाय करना है। अब इस दो स्वस्तिक वाले उपाय को किस समय आप लोगों को करना है? सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोगों को कोशिश करना है कि आप सुबह के समय कर लो। सुबह के समय से लेकर आप दोपहर के समय तक इस उपाय को कर सकते हो। कहने का मतलब है कि शाम होने से पहले आप लोग इस उपाय को कर लेना। शाम के समय या रात के समय ये वाला उपाय नहीं होगा, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों ये वाला उपाय किस जगह पर होगा ये भी बहुत ही जरूरी यहाँ पर बात है। तो देखो ये दो स्वस्तिक वाला जो उपाय है ये होगा सिर्फ और सिर्फ नीम के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास में जो भी ऐसा नीम का पेड़ हो, जो नीम का पेड़ बड़ा हो, छोटा ना हो, बड़ा पेड़ हो, जिसकी छांव के नीचे आप लोग बैठकर ये वाला उपाय करो, तो उस पेड़ के नीचे आप लोगों को जाकर ये वाला उपाय करना है। ठीक है, और इस उपाय की सामग्री क्या है वो भी सुन लो। देखो इस उपाय की सामग्री में आपको कुल मिलाकर जो है यहाँ पर कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। उसके बाद हम लोग इस उपाय को करने की पूरी विधि जानते हैं। देखिए सबसे पहली चीज इस उपाय में आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी एक आम के पत्ते की। आपने आम का पत्ता देखा है? जिस पेड़ में आम लगते हैं या कैरी लगती है, कैरी जो आप लोग खाते हो खट्टी खट्टी, या जिसमें आम लगते हैं, भाई उस पेड़ में से आपको मात्र एक आम का पत्ता लेना है। क्या लेना है? इस जगह पर बहुत सारे लोगों को मतलब कन्फ्यूजन होती है कि पंडित जी ने आम का पत्ता बोला है या पान का पत्ता बोला है। तो देखो पंडित जी ने आम का पत्ता बोला है क्योंकि एक वीडियो में पान का पत्ता बोला हुआ है, वो शायद गलती से बोला गया है, पर उन्होंने दूसरी वीडियो में जो है यहाँ पर वो आम का पत्ता ही बोला हुआ है। तो आपको मात्र एक आम का पत्ता तोड़ना है और उस आम के पत्ते को तोड़कर अपने घर पर लेकर आ जाना है। ठीक है, जिस दिन उपाय कर रहे हो मतलब पंचमी तिथि के दिन चैत्र नवरात्र के 5वें दिन 13 अप्रैल को, उसी दिन सुबह सुबह आप लोग इस आम के पत्ते को तोड़कर लेकर आ जाना। ठीक है, अपने घर पर ही आप लोगों को थोड़ा कुछ उपाय की तैयारी करना है, या तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग को नीम के पेड़ के नीचे जाकर ही इस उपाय को करने की पूरी तैयारी करना है। क्योंकि अगर आप लोग घर से उपाय को करने की तैयारी करके जाओगे तो हो सकता है कि भाई आपके चावल मतलब जो भी उपाय की सामग्री में आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो इधर उधर हो जाए। इसलिए आप लोग अपने घर से उपाय की सामग्री को तैयार करके लेकर जाना। ठीक है, जिसमें होंगे आप लोगों के एक मतलब एक आम का पत्ता, उसके बाद में जो है 2 तरह के चावल होंगे। जिससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी हल्दी अलग से रखनी है कागज की पुड़िया में, और थोड़ी सी कुमकुम या जिसे हम सिंदूर कहते हैं, रोली कुमकुम जिसे कहते हो ना, जैसे सिंदूर कहते हो, और एक वो अलग से रखना है। तो हल्दी और रोली कुमकुम ये दोनों चीजें आप लोगों को अलग अलग एक पुड़िया में रख लेना है, तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में रखना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को थोड़े से चावल भी रखने हैं। आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आप उन चावलों में से मात्र थोड़े से चावल जो है निकालिएगा, किसी भी पात्र में रखकर या किसी भी कागज की पुड़िया
बढ़िया में बांध कर तैयार करके अपने साथ में रख लीजिएगा, ठीक है। और अपने घर में जिस बच्चे के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उस लड़के या लड़की को अपने साथ में आप लोगों को लेकर जाना है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उपाय की पूरी तैयारी वही करेगा और उपाय को भी वही करेगा, आपको मात्र उसे उपाय को समझाना है, उस आपको उपाय नहीं करना। क्योंकि विवाह उसका नहीं हो रहा है, शादी उसकी नहीं हो रहा है, तो उसे अपने हाथों से इस वाले उपाय को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब मात्र आप लोगों को ये पूरी सामग्री तैयार करके आपको पहुंच जाना है नीम के पेड़ के नीचे। अगर आप चाहें तो भाई घर से भी उपाय को करने की तैयारी कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत ना हो, जो कि अभी हम आपको उपाय को समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाना, वहां पर आसन लगाकर बैठ जाना। बैठने के बाद अब आप उपाय को करने की तैयारी शुरू करना, ठीक है। उपाय को करने की तैयारी कैसे शुरू करोगे, देखो सबसे पहले आप अपना आम का पत्ता अपने सामने रखना है ना। आम के पत्ते को अपने सामने रखने के बाद क्या करना है, आप लोग 2 पुड़िया में या 2 पात्र में मतलब 2 चीज लेकर आया, जिसमें एक में हल्दी है और एक में रोली कुमकुम या सिंदूर है, ठीक है। तो आपको ये करना है, उन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला लेना है और अलग से भी थोड़ा थोड़ा सा रखना है। क्या करना है, अलग से भी थोड़ा थोड़ा सा रखना है ना। तो अब सबसे पहले आपको अपनी हल्दी में से क्या करना है, अपनी उंगली को भिगो लेना है, ठीक है। जिस उंगली से आप लोग तिलक वगैरह करते हो ना, उस उंगली को आपको अपनी हल्दी में भिगो लेना है और अपने सामने वह आम का पत्ता रख लेना है। आम के पत्ते का जो सामने का भाग होगा या जो चिकना भाग होगा, उस चिकने भाग के ऊपर आप लोगों को जो है स्वस्तिक बनाने। कितने स्वस्तिक बनाओगे, 2 स्वस्तिक बनाओगे, जिसमें से एक स्वस्तिक होगा आपका हल्दी का और दूसरा स्वस्तिक होगा आपका यहाँ पर रोली कुमकुम या सिंदूर का, जो कि आप अपने साथ में पहले से रख कर लेकर आए हुए हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी उंगली को हल्दी में भिगो लेना है। हल्दी में भिगोने के बाद दोस्तों, इस हल्दी से आप लोगों को आम के पत्ते के एक कोने पर पहला स्वस्तिक बनाना है, ठीक है। स्वस्तिक आप लोग जानते ही हो कैसे बनता है, नहीं भी पता हो तो वही मोबाइल पर देख लीजिएगा। पर ये जो स्वस्तिक है, ये माताओं बहनों को नहीं बनाना है, जिस बच्चे या बच्ची के विवाह नहीं हो रहा है उससे बनवाना है। आप भले ही सामने खड़े होकर बता देना उसे, पर बनाना आपके बच्चे को ही है, आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो अपने सामने आम का पत्ता रखकर आपके बच्चे से आप बोलते जाइएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं, अपने सामने आम का पत्ता रखकर अपनी उंगली को जो है मतलब उस हल्दी के अंदर भिगोकर पहला स्वस्तिक आपको हल्दी से बनाना है। स्वस्तिक अगर बच्चे को बनाना ना है तो मोबाइल में उसे दिखा दीजिएगा कि ऐसे ये स्वस्तिक बनता है, ठीक है। तो पहला स्वस्तिक आप लोग जो है आम के मतलब एक साइड पर बना दीजिएगा, है ना। 2 साइड होंगे आम के पत्ते की, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, है ना। तो आपको आराम से जगह मिल जाएगी 2 स्वस्तिक बनाने के लिए। तो पहला स्वस्तिक आप लोगों को इससे बनाना है, हल्दी से बनाना है। हल्दी का स्वस्तिक जैसे आप लोग बना लेते हो, उसके बाद दोस्तों जो दूसरा स्वस्तिक होगा वो आप लोग बनाओगे रोली और कुमकुम से, ठीक है। रोली और कुमकुम में भी क्या करना है, आप लोगों को अपनी उंगली भिगोना है, जिस तरीके से आपने हल्दी में भिगोई थी। रोली कुमकुम या सिंदूर जो लेकर आए हुए हो, उसमें भी पानी मिलाकर आपको अपनी उंगली को भिगोना है और फिर इस रोली कुमकुम से आप लोगों को क्या करना है, अपना दूसरा स्वस्तिक बनाना है आम के पत्ते के दूसरी साइड पर, है ना। मतलब दूसरी साइड पर नहीं बनाना है, जो चिकना भाग होगा उसी चिकने भाग के ऊपर आपको 2 स्वस्तिक बनाना है। एक इस साइड बनाओगे और एक इस साइड बनाओगे, आराम से आपके 2 स्वस्तिक बन जाएंगे, ठीक है। तो रोली कुमकुम से आपको क्या करना है, अपना दूसरा स्वस्तिक उसी हल्दी के स्वस्तिक के साइड में बना देना है ना। जैसे ही आप लोग अपना ये दूसरा वाला स्वस्तिक बना लेते हो, इसके बाद में अब आपको बहुत जरूरी चीजें करनी है, जो कि आपको ध्यान से सुनना है। हमने आपको थोड़े से चावल लाने के लिए भी यहाँ पर बोले हुए थे और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रोली कुमकुम भी बचाने के लिए आप लोगों से बोला हुआ था, है ना। तो आपको करना क्या है, 2 हिस्सों में थोड़े थोड़े से चावल आप लोगों को रख लेना है। अपने ही सामने किसी भी पात्र में अलग अलग सादा जो चावल होंगे आपके, उन्हें 2 भागों में आप लोग बांट देना, ठीक है। जिसमें से जो पहले भाग के चावल होंगे, इसमें आप लोग मिला देना हल्दी, सूखी हल्दी मिलाना है, गिरी नहीं मिलाना है ना। थोड़ी ही सूखी हल्दी लेकर इन चावलों में मिला देना। और दूसरे हिस्से के जो चावल होंगे, इसमें आप लोग जो रोली कुमकुम होगी, थोड़ी सी रोली कुमकुम लेकर इन दूसरे चावल को हिस्से में मिला देना, ठीक है। मतलब करना क्या है, इन चावलों को, एक चावल को तो आपको हल्दी के चावल बनाना है और दूसरे चावल को आपको रोली कुमकुम के चावल बनाना है। समझ गए आप लोग। मतलब जो चावल होंगे इनको आपको गीला नहीं करना है, मात्र सूखी हल्दी ही मिला देना है और सूखी रोली कुमकुम ही दूसरे साइड चावल मिला देना है। 2 तरह के चावल बनाना है, एक हल्दी के चावल और एक रोली कुमकुम के चावल, है ना। जैसे आपके दोनों चावल तैयार हो जाते हैं, तो आपको अपने बच्चों से बोलना है कि जो आपने आम के पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनाए हुए हैं, जिसमें से जो सबसे पहला हल्दी वाला स्वस्तिक होगा, इस हल्दी वाले स्वस्तिक के बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों को रोली और कुमकुम वाले चावल उठाने, जो कि अभी आपने बनाए हुए हैं। इन रोली और कुमकुम के चावल उठाकर आप लोग हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रख देना, ठीक है। जैसे ही रोली कुमकुम के चावल को हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रख देते हो, अब जो बाकी का दूसरे नंबर का स्वस्तिक होगा, जो कि रोली कुमकुम का होगा, है ना। तो इस रोली कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर अब आप लोग क्या करना है, ये हल्दी वाले चावल रखने हैं। जो आपने हल्दी वाले चावल अभी तैयार किए हुए हैं ना, इन्हीं हल्दी वाले चावल को उठाना और रोली कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देना, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारा ये उपाय बहुत
बहुत हद तक पूरा हो जाता है। बस इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे कि आप लोग जो है अपने उपाय की सामग्री को लेकर नीम के पेड़ के नीचे ही पहुंच जाना, वरना अगर घर से इस उपाय को इस तरीके से कर सकते हो और सुरक्षित जो है नीम के पेड़ के नीचे लेकर आ सकते हो, तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो। वो ज्यादा अच्छा तभी रहेगा जब आप नीम के पेड़ के नीचे ही इस उपाय को करने की पूरी तैयारी करो और वहीं पर जो है ये वाला उपाय करो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी सामग्री भी अच्छी तरह जो है समर्पित हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को 2 स्वस्तिक बनाना है, हल्दी और रोली कुमकुम के। हल्दी के जो स्वस्तिक है उस पर रोली कुमकुम के चावल रखना है, और जो रोली कुमकुम का स्वस्तिक है उस पर हल्दी के चावल रखना है। इस तरीके से जैसे ही आपको ये आम का पत्ता तैयार हो जाता है, एक ही आम के पत्ते के ऊपर आपको ये 2 स्वस्तिक बनाकर ये वाला काम करना है। उसके बाद में इस आम के पत्ते को आपको अपने बच्चे से बोलना है कि अपने दोनों हाथ की हथेली को सामने करके अच्छे से पकड़ ले, है ना, मतलब अपने दोनों हाथ की हथेली को सामने करके इनके ऊपर रख ले। और रखने के बाद इस आम के पत्ते को आपको बड़े वाले नीम की पेड़ नीचे, जिस भी नीम के पेड़ में आप बैठ कर ये वाले उपाय की पूरी तैयारी कर रहे होगे, उसी नीम के पेड़ में ही आपको अपना नाम, मतलब जो बच्चा ये वाला उपाय कर रहा है या बच्ची ये वाला उपाय कर रही है, उसको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। ठीक है, इसके लिए माता ने अपने बच्चों को पहले से बता दें कि भाई हमारा नाम क्या है और हमारा गोत्र क्या है। ठीक है, बच्चे अगर उपाय करें तो बच्चे अपने मतलब बड़े से पूछने कि भाई हमारा नाम, और हमारा नाम तो पता ही होगा आप लोगों को, हमारा गोत्र क्या है, गोत्र वगैरह पूछकर उसके बाद ही आप ये वाला उपाय कीजिएगा। तो इस आम के पत्ते को अपने हाथों में रखकर आप लोग अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इस आम के पत्ते को आप उसी नीम के पेड़ के नीचे रख दीजिए। ठीक है, नीम के पेड़ के बिल्कुल पेड़ से थोड़ा सा पास में करके ही आप लोग इस आम के पत्ते को रख दीजिएगा, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर। जैसे नाम और गोत्र बोल लेते हैं, भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना, प्रार्थना करना, अपने शादी विवाह के लिए भगवान से विनती करना। जो भी दिक्कत समस्या आ रही हो तो उनसे निवेदन करना, ये भगवान हमारी शादी विवाह में अब कोई भी दिक्कत समस्या ना आए, बहुत ही जल्दी आपके आशीर्वाद से अच्छी जगह हमारा विवाह पक्का हो जाए, हमारी शादी बहुत ही अच्छे हो, धूमधाम से हो, ऐसा आपको भगवान शिव की आशीर्वाद लेना है। फिर आप देखिएगा आपकी शादी विवाह जहाँ पर भी होगी वो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही होगी और बहुत धूमधाम से होगी और बहुत क्वेश्चनों के साथ होगी। ठीक है, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ शादी और विवाह के लिए है, और इस उपाय को करने के बाद पंडित जी ने खुद बोला है 3 महीने के अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी, अच्छी जगह पर, बहुत ही अच्छी जगह पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद से विवाह पक्का हो जाएगा। ठीक है, पर करना उसी व्यक्ति को है, उसी बच्चा या बच्ची और उसी लड़का या लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ चैत्र नवरात्र के 5वें दिन ही करना है, मतलब 13 फरवरी को करना है, जो कि हमने आपको 5 दिन पहले ही यहाँ पर बता दिया। दोस्तों इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, गए बल्ले बहुत श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।